जो स्टोरी कल पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। अपॉन हियरिंग हिज एम्प्लॉयर्स रिप्लाई। हिज एम्प्लॉयर, हिज मतलब क्या, उसका, एम्प्लॉयर मतलब मालिक, और रिप्लाई मतलब क्या होता है, जवाब देना। तो अपॉन हियरिंग, अब हियरिंग मतलब, हियर मतलब क्या होता है, सुनना, हियरिंग मतलब सुनकर। अपॉन हियरिंग हिज एम्प्लॉयर्स रिप्लाई, उसके मालिक का जवाब सुनकर। द गार्डनर वॉज फ्राइटेंड। द गार्डनर, गार्डनर मतलब क्या होता है, गार्डन मतलब क्या होता है, गार्डन मतलब होता है बगीचा, और गार्डनर मतलब जो बगीचा का देखभाल करता है, तो इसको बोल सकते हैं बगीचे का देखभाल करने वाला, या उसका नाम क्या होता है, माली। तो गार्डनर का मतलब माली। वॉज फ्राइटेंड, डरा हुआ था, माली डरा हुआ था। फ्राइट मतलब होता है डरना, फ्राइटेंड मतलब क्या हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म, डरा हुआ था। एंड और कुड नॉट से एनीथिंग, कुड नॉट से, कुड मतलब सकता था, कुड नॉट से नहीं कह सकता था, एनीथिंग कुछ भी। टू कन्विंस मनाने के लिए, हीज एम्प्लॉयर अपने मालिक को, टू ग्रेंट हिम उसे देने के लिए, ग्रेंट मतलब क्या, देना, हिम मतलब उसे, अरे उसे मतलब किसको, गार्डनर। अ डेज लीव एक दिन की छुट्टी, अ डेज लीव मतलब एक दिन की छुट्टी। इसको पूरे सेंटेंस को एक बार में कंप्लीट पढ़ते हैं। द गार्डनर्स वॉज फ्राइटेंड, माली डरा हुआ था, एंड कुड नॉट से एनीथिंग और कुछ नहीं कह सकता था, टू कन्विंस हिज एम्प्लॉयर अपने मालिक को मनाने के लिए, टू ग्रेंट हिम अ डेज लीव एक दिन की छुट्टी उसे देने के लिए। द सेम थिंग रिपीटेडली, सेम थिंग, सेम मतलब वही, थिंग मतलब चीज, रिपीटेडली बार बार, हैपन्ड होता था या हुआ, वेन एवर जब भी, वेन एवर मतलब क्या, वेन मतलब क्या, कब या जब, और एवर मतलब भी, तो वेन एवर जब भी। द गार्डनर्स माली, आस्क्ड, आस्क मतलब पूछना या मांगना, आस्क्ड मांगा, फॉर अ हॉलीडे एक छुट्टी, फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, फ्रॉम द लैंडलॉर्ड मतलब मालिक से। द सेम थिंग रिपीटेडली हैपेंड, वही चीज बार बार होता था, वेन एवर जब भी। द गार्डनर आस्क्ड, माली पूछता था। अब ये आस्क्ड क्या है, कौन सा टेंस है ये, वेन एवर द गार्डनर आस्क्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V2, तो सब्जेक्ट क्या है, गार्डनर, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, आस्क्ड। माली मांगता था, फॉर अ हॉलीडे एक छुट्टी, फ्रॉम द लैंडलॉर्ड अपने मालिक से। वही चीज बार बार होता था जब कभी भी वो छुट्टी मांगता था, मतलब उसको छुट्टी मिलता नहीं था। वन डे एक दिन, वन डे मतलब एक दिन। देयर वॉज एन एनुअल टेम्पल फेस्टिवल, एक वार्षिक मंदिर का उत्सव था। देयर वॉज एन एनुअल टेम्पल फेस्टिवल, एनुअल मतलब क्या, वार्षिक, टेम्पल मंदिर, फेस्टिवल मतलब उत्सव या महोत्सव। देयर वॉज एन एनुअल टेम्पल फेस्टिवल मतलब एक वार्षिक मंदिर का उत्सव था, एट द गार्डनर्स विलेज, माली के गांव में। ही वॉन्टेड टू टेक अ डे ऑफ, वह एक छुट्टी लेना चाहता था, एंड एंजॉय द फेस्टिवल, और फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहता था, विथ हिज फैमिली अपने परिवार के साथ। विथ हिज फैमिली मतलब अपने परिवार के साथ एंजॉय करना चाहता था, एंजॉय मतलब मजे करना चाहता था। बट लेकिन, ही कुड नॉट आस्क, ही कुड नॉट, ही कैन नॉट मतलब वह नहीं सकता है, कुड नॉट मतलब सकता था, लेकिन ही कुड नॉट आस्क वह नहीं मांग सकता था, द लैंडलॉर्ड्स, द लैंडलॉर्ड्स मतलब मालिक से, टू ग्रेंट हिम उसे देने के लिए, अ डेज लीव एक दिन की छुट्टी। क्या कह रहा है, ही कुड नॉट आस्क द लैंडलॉर्ड, वह मालिक से नहीं मांग सकता था, टू ग्रेंट हिम अ डेज लीव एक दिन की छुट्टी देने के लिए। द गार्डनर डिसाइडेड, डिसाइड मतलब क्या होता है, डिसाइड मतलब होता है फैसला लेना या फिर निश्चय करना। द गार्डनर डिसाइडेड, माली ने फैसला लिया, डेट की, नो मैटर वॉट, चाहे जो भी हो, नो मैटर वॉट मतलब चाहे जो भी हो, ही वुड एंजॉय दिस फेस्टिवल, वह इस उत्सव को एंजॉय करेगा।
जो भी हो, मतलब वो इस फेस्टिवल को एंजॉय करेगा, मतलब वो छुट्टी मारेगा। सो ही मेड अप अ प्लान, उसने एक प्लान किया। ही मेड, अब मेक मतलब क्या होता है, बनाना, तो मेड अ प्लान मतलब उसने एक प्लान बनाया नहीं। ये प्लान क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसके लिए यहाँ पे वर्ब लाया गया है मेक को। उसने एक प्लान किया। ही अप्रोच्ड अ ग्रुप ऑफ मंकीज, वह पहुंच गया। अ ग्रुप ऑफ मंकीज मतलब बंदरों के एक समूह के पास, जंगल में रहने वाले। देखिए क्या कह रहा है, ही अप्रोच्ड अ ग्रुप ऑफ मंकीज लिविंग इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में रहने वाले बंदरों के एक समूह के पास वह पहुंच गया। द गार्डनर केयरफुल्ली वेंट टू द किंग ऑफ द मंकीज, द गार्डनर माली केयरफुल्ली सावधानी पूर्वक वेंट गया, टू द किंग ऑफ द मंकीज मतलब बंदरों के एक लीडर के पास, एंड टोल्ड हिम डैट और उससे कहा कि ही हैड कम टू आस्क फॉर देयर हेल्प। ही हैड कम, वह आया है। अब ही हैड कम तो क्या मतलब है, वह आया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है ये क्या है, टोल्ड। एक ही सेंटेंस में क्या कौन सा ये वर्ब है, पास्ट फॉर्म है। तो जब पास्ट फॉर्म वर्ब का आता है तो आने वाले भी जो होंगे वो भी पास्ट में ही बनेगा डेट के बाद। तो ये डेट के बाद जो भी बनेगा वो पास्ट में बनेगा फुल स्टॉप तक। ही हैड कम टू आस्क, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ही हैड कम टू आस्क मतलब वह आया है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंसेस है वो पास्ट में गया है। फॉर देयर हेल्प, उसकी सहायता के लिए। इसको एक बार में पढ़ते हैं। द गार्डनर केयरफुल्ली वेंट, माली सावधानी पूर्वक गया, टू द किंग ऑफ द मंकी, बंदरों के एक समूह के पास, एंड टोल्ड हिम और उसे कहा कि ही हैड कम, वह आया है, टू आस्क फॉर देयर हेल्प, उसकी सहायता मांगने के लिए। आई एम अ गार्डनर, मैं एक माली हूँ। एट द लैंडलॉर्ड्स हाउस, एक मालिक के घर का। लिविंग एट द फॉरेस्ट बॉर्डर, जंगल के सीमा पर रहने वाला। जंगल के सीमा पर रहने वाला मैं एक मकान मालिक के घर का एक माली हूँ। बट लेकिन ही इज क्रूसियल, वो बहुत ही निर्दयी है। क्रूसियल मतलब क्या, निर्दयी। अब ही कौन है, यहाँ पे ही है, लैंडलॉर्ड का प्रोनाउन आया है ही। एंड डज नॉट लेट मी टेक लीव, और वह मुझे छुट्टी नहीं लेने देता है। बट नॉट लेट मी टेक लीव मतलब नहीं लेने देता है छुट्टी। तो फ्रेंड्स ये था एक स्टोरी जिसको हम लोगों ने कल भी रीड किया था और आज भी पढ़ा है कि जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं इसको हिंदी में कैसे समझते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।